तो तीसरे पॉइंट में हमको विद्युत चालकता पढ़ना है। विद्युत चालकता के बारे में जानेंगे। तो विद्युत चालकता में क्या होगा कि यहाँ पर जो NaCl आपका है, NaCl मान लेते हैं, NaCl आपका क्रिस्टल है। तो जब तक इस फॉर्म में तब तक तो विद्युत का कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम क्या करते हैं इसको जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन बनाते हैं Na+ और Cl- से। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे ये जलीय विलयन यानी कि आयंस में टूट जाते हैं तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं, और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे तो ये तुरंत विद्युत का चालन दिखाने लगते हैं, यानी विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। और जो धात्विक ठोस है यानी धातुएं तो विद्युत की चालक होती ही हैं, यानी कि ये सुचालक हैं, विद्युत के सुचालक, विद्युत की सुचालक होती है। फिर अधात्विक ठोस यानी कि ये तो विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं, विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ये है हमारा विद्युत के दुर्बल चालक हैं, और ये आणविक ठोस तो विद्युत के सुचालक होते ही नहीं हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो और भी प्रॉपर्टियां हैं, आप बुक से पढ़ लीजिए। यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे यहाँ पर। जैसे चौथा है, यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल NaCl, KCl, LiCl, यानी बहुत जितने भी आपके आयनिक यौगिक हैं वो सारे के सारे आयनिक ठोस भी होते हैं, एटसेट्रा। और यहाँ पर विद्युत की सुचालक मतलब यहाँ पर जो धात्विक ठोस है उसमें आपको मिलेगा जितनी भी मिश्र धातुएं होती हैं, जैसे कॉपर और गोल्ड का बहुत सारी हैं, यहाँ पर एक हम लिख दे रहे हैं, एटसेट्रा। और यहाँ पर अधातु में सिलिका मिल जाएगा आपको, डायमंड मिलता है, डायमंड वगैरह ये सब हैं। यहाँ पर आपको CO2 etc, यहाँ पर CO2 है, ठोस मीथेन है, ठोस मीथेन, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी क्या होती हैं, एग्जाम्पल। ये आपके एग्जाम्पल हो गए, यानी कि ये क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार थे, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, आगे बंद करो।